रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात। मिंबर नूर पर जलवाबार ताजुल इल्म वल उलमा फ़ख्र खानवादा अशरफिया हज़रतुल अल्लाम सैयद मोहम्मद नूरानी मियाँ साहब क़िबला दामल्लाहु इक़बालहु और जुमला अइम्माए अहले सुन्नत उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक बार मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जैसे कि कई दिन से आप ऐलान समात कर रहे थे, मॉरिशस की सरजमीन पर आईसीसी में ये एक बड़ा इज्तिमा जिसको हजरत नूरानी मियाँ साहब ने फरमाया था कि फाइनल है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके इस सफर का फाइनल है, ना कि जिंदगी का फाइनल है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हर सफर में अता फरमाए। लेकिन मेरी यहां से शुरुआत है कि हम इस साल पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में खुशनसीबी आई है, आपकी जिंदगी में आई है कि इस साल जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाली है, वो पूरे हुजूर पाक की 1500 साला ईद मीलादुन नबी है। क्या पता उसके बाद फिर इस तरह के अदद के लिए हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, यानी 1600 साल हो या कोई इस तरह का एक राउंड फिगर हो। 1500 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत को हुए और आज आईसीसी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं इंशाअल्लाहुल अजीज। पूरी दुनिया भर में हर साल तो हम मीलाद मनाते हैं, हमारा नाम ही मीलाद वालों में शुमार है। बहुत सारे लोग तो हमें सुन्नी नहीं मीलादी भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किसी भी चीज की निस्बत दे करके हमारा तारुफ हो जाए, ये हमारे फख्र की बात है। बल्कि बेदम वारिसी तो ये कहते हैं, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यानी मुझे तो दुनिया मेरी आइडेंटिटी से न पहचाने, मुझे तैबा का मदीने का कुत्ता समझ करके लोग पुकारे। ये उनकी ख्वाहिश है, सगे तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, मेरी और अलग कोई पहचान नहीं। अल्लामा हो, फहामा हो, मेरी डिग्री हो, बल्कि दुनिया मुझे रसूल पाक का कुत्ता कह करके पुकारे। अजीजा ने गिरामी, मैं ये आज से मॉरिशस की सरजमीन से मैसेज देना चाहता हूं, और हम आज से इस मिशन को भी शुरू करते हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौलिद या उसको मीलाद कहें, यह सुन्नियों का शिबा है। हम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे इस पर सवालात हैं, वो आज के नहीं है, बहुत बरसों से भी हैं। सवालात की परवाह ना करो। मैं तो अक्सर एक बात कहता, ये तो एक तफरीह के लिए कह रहा हूं, दलाइल की रोशनी में नहीं। आम सुन्नियों के लिए तो यही बात है कि कोई भी पूछे कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो जवाब में सिर्फ इतना ही कहे, सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ। बस इतना काफी है, आगे बढ़ जाओ, बाकी जवाबात उलमा देंगे। कहाँ लिखा हुआ है मीलाद मनाना? सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। और दूसरी बात खास तौर पर एक ये है, अभी ये मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, सोशल मीडिया गर्म हो जाएगा, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें लेकर के आएंगे, ऐसे जिसको आपके बाप दादाओं ने भी नहीं सुना है, नई नई चीजें हैं। लेकिन उस पर भी आप फिक्रमंद न रहें। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस शेर से भी लोगों को तकलीफ हो जाती है। वो कहते ये सब इनके बनाए हुए हैं, ये सुन्नियों के जलाने के लिए। मेरे अजीजों, सवाल एक ये खास तौर पर कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे मक्का में, उस वक्त जब किसी ने जश्न नहीं मनाया तो अब क्यों मनाते हो? हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में, तब किसी ने हुजूर की मीलाद का जश्न नहीं मनाया, तो अब क्यों मनाते हो पूरी दुनिया भर में? मैं आपसे कहता हूं, होश हवास के साथ समझो पूछने वाले का सवाल क्या है। हुजूर जब पैदा हुए थे, रियल मीलाद उस वक्त नहीं मनाई गई। आप क्रॉस क्वेश्चन ये करें, उस वक्त मौजूद कौन लोग थे मक्का में जिस वक्त हुजूर पैदा हुए थे? कौन लोग थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे कि सब ईमान वाले थे? हाँ, कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, ये हम पता है, हमें पता है। मक्का में मौजूद कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं मनाए थे, इसलिए कि उनके ऊपर यह हक भी नहीं है। हाँ, मनाए थे, बीबी आमिना ने भी मनाया है, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मनाया है, खुशी का इजहार किया है। तो मक्का वालों का खुशी न मनाना तो इनको आज नजर आता है। जो लोग दलील में लेकर के आते हैं मक्का वालों ने नहीं मनाया था, लेकिन उनको ये याद नहीं जब 53 साल की उम्र के बाद हुजूर मदीने जा रहे थे तो मदीने वालों ने क्या शानदार इस्तकबाल किया था। वो याद नहीं रहा कि हुजूर जब मदीने में दाखिल हो रहे थे तो छोटी बच्चियों से लेकर बड़े तक क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये किसके कलमात हैं? ये किसकी जुबान थी? मदीने वालों ने खुशियां मनाई थी हुजूर जब तशरीफ लाए थे। तो अब किस्मत का फैसला यहां से कर लो, जो नहीं मनाते वो मक्का वालों के तरीके पर चलते हैं, और जो मनाते हैं वो मदीने वालों के तरीके पर चलते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार और मुशरिकीन की। हाँ, अब आपको मैं कुरान पाक के बारे में बताऊं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आए या अल्लाह की रहमत पहुंचे तो खूब खुशियां मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। अब मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ करके कोई रहमत आई है हमारे पास?
वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब ताला ने फरमाया, है महबूब, हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। तो जब इतनी बड़ी रहमत आई है तो क्या वह हमारे लिए ईद का दिन नहीं होगा? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक जिक्र फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, खाने पीने की चीजें। माइदा कहते हैं दस्तरखान जिसमें खाना पीना रखा जाए। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हमें आसमान से एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान उतरेगा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए वो ईद का दिन हो जाएगा। ये कुरान में ईद का लफ्ज है, ईद का लफ्ज है कि जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो ईद का दिन है। सोचो है सुन्नी मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आसमान से दस्तरखान जिस दिन उतरेगा वो ईद का दिन है, और जिस दिन पूरी कायनात का आका दुनिया में आए वो ईद का दिन नहीं हो सकता। जिसके सदके में पूरी दुनिया को खाने नेमत मिलता हो, उसके आने पर क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बस दलाइल और जितने भी आर्गुमेंट हो ये लंबी तवील जाते रहेंगे। इसीलिए शुरू में मैंने एक ही बात कही है कि आप सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ जाएं कि ये हमारी तुम्हारी किस्मत की बात है, अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, इसलिए हम हुजूर की मोहब्बत में जश्न मनाते हैं। और इस बार पूरी दुनिया को ये बताना है 1500 साला ईद मिलादुन नबी में। जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं पढ़ रहा था, और एतराज करने वाले शायद ये जानते भी नहीं होंगे सबसे ज्यादा एतराज किसकी तरफ से होता है? हमारे अंदर मौजूद दिखने वाले सेम चेहरे, टोपी दाढ़ी और बाकी सब सेम, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन, हिंदू, ज्यूज, इनकी बात नहीं। जमात के अंदर दिखने वाले सेम चेहरे, वो अपना नाम कुछ भी रखते हो, कोई भी नाम, देवबंदी, अहले हदीस, किसी भी तरह के नाम से हो, अगर उनको एतराज है, वो भी जिस इमाम को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, आपको मैं बताऊं, शेख इब्ने तैमिया, किताब है इब्ने तैमिया की इक्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तकीम, किताब इब्ने तैमिया की है। मुझे हैरत हो रही है, इब्ने तैमिया अपनी किताब में ये लिखते हैं कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, और जितने मोमिनीन ये मनाते हैं, अगरचे एक नया काम है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, और बच्चे आज कुछ और कह रहे हैं। बाबा ये कह रहा है कि जितने लोग हुजूर की मिलाद मनाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, नया काम होने की वजह से नहीं। उनके नजदीक अगरचे बिदात है, और वो कहते हैं इस बिदात की वजह से नहीं, लेकिन इनकी नीयत की वजह से इन्हें सवाब दिया जाए। बाबा को इतनी तो अकल है कि वो इस अमल को नाजायज नहीं कह रहे हैं, लेकिन नीचे आने वाले चेले बड़े शैतान हैं, और इनका हाल ये है कि ये अपने बाप दादाओं से भी आगे बढ़ गए, इसको हराम नहीं शिर्क तक पहुंचा दिया। और हकीकत में आपको बताऊं, मीलाद जो है इससे बढ़कर के शिर्क को तोड़ने वाला कोई अमल ही नहीं है। मीलाद मनाना शिर्क को तोड़ने वाला अमल है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताऊं, अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? लम यलिद वलम यूलद, वो न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होगा, लेकिन हम हुजूर की मिलाद मना करके बताते हैं हम हुजूर को खुदा नहीं समझते, हम खुदा नहीं समझते। हाँ, अगर मिलाद नहीं मनाते तो हमको शक होता है कि तुम खुदा के सब तरह समझते हो नबी को। मनाओ तो कभी कि हुजूर भी पैदा हुए थे, ये बताओ दुनिया को कि हमारा नबी के बारे में अकीदा ये है कि वो पैदा हुए थे, और खुदा के बारे में अकीदा ये है कि वो कभी पैदा नहीं हुआ। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये।
मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को खत्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफ़ा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बुजुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौजी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं। ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब। ये अल्लामा इब्ने जौजी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर उसमें यह साबित किया है कि जितने लोग भी हुजूर की मीलाद मनाते हैं, इज्तिमा आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है फाइनल है तो तजस्सुस भी लोगों को बहुत ज्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है। और जिसको सुनने के लिए आज ये बड़ा मजमा है, जिसे देखने के लिए यहाँ आज हसीन इज्तिमा है, वह हसीन चेहरा अब आपके सामने रौनक अफरोज है। मेरे अजीजों, अब यहाँ पर स्टेज पर जो खाली जगह बार बार लोग देख रहे थे, वो खाली जगह पूरी हो चुकी है, बल्कि वो जहां बैठे वो पूरी जगह ही पूरी ही होती है अगर कोई और ना भी आए। एक बात, हम जो जवाबात देते जा रहे हैं, मीलाद जायज है नाजायज है, अब ये सब दलाइल का बादशाह यहां बैठा हुआ है, उनका खुसूसी फन है ये। आप देखें 2 जुमलों में पूरी तकरीर हो जाती है, और पता नहीं कैसे ये रिवील्ड होता है। मैं खुद चीजें सामने बैठकर पहली मर्तबा महसूस किया कि कुछ चीजें वो हैं जो तैयारी से बोली जाती हैं, और कुछ चीजें वो हैं जिनकी जुबान पर कोई और बोलता। बहरहाल मेरे अजीजों, ये जो दलाइल हम दिए जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए, एक बात याद रखना, जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए किसी भी तरह का एतराज करता है तो हम तो जवाब देकर के हिस्सेदार बनते हैं, वरना हकीकत में हुजूर की इज्जत की ऊपर किसी भी तरह की कोई बात आई है तो जवाब आम इंसान नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात देता, खुद रब्बे कदीर अता करता है। आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कभी एतराज हुआ, जवाब कहां से आया है? जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आया है। कुरान पाक में कितनी चीजें हैं। एक बार आयतों का उतरना मौकूफ हो गया था, थोड़े दिनों के लिए डिस्कनेक्ट, 2 हफ्ते तक आयत आई नहीं, जिब्राइल लेकर आए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का गम भी होने लगा, तो कुफार मुनाफिक ये बातें फैलाने लगे, वद्दा रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। मुआज़ल्लाह रब्बिल, ये बात कैसी है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात फैला दी जाए कि मोहम्मद का रब मोहम्मद को छोड़ दिया। हुजूर तक ये बात पहुंची तो दिल में खल्क हुआ, तकलीफ हुई, हुजूर गमगीन थे। तो जानते हैं रब तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को आयत दे करके भेजता है कि जाओ मेरे महबूब को सुनाओ, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह अल्लाह, इस पूरे सूरे को देखें, ए महबूब तेरे चेहरे व दुहा की कसम, तेरे जुल्फे व लैल की कसम, ना तुम्हारे रब ने किसी चीज की कमी की है ना तुमको छोड़ा है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। ये जवाब आता है। एक तरफ से सवाल उठा था, रब मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, अल्लाह ने जवाब ऐसा दिया कि करोड़ों साल, करोड़ों मोमिनीन हजारों साल तक इसकी तिलावत करते रहेंगे और कुफार और मुशरिकीन को जवाब देते रहेंगे, और इस तरह से जवाब देंगे कि आज भी हमारे रब ने हमको छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज कुरान पाक में आती है, कुरान पाक में अल्लाह जवाब देता है। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा था ना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सबको जमा किया तो अबू लहब ने ये जुमला कहा था, अलिहादा जमात, ए मोहम्मद क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह,
तब्बन, ये अरबी में किसी को डांटने के लिए, गाली देने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे हाथ टूट जाए ए मोहम्मद, क्या तुमने हमको इसलिए जमा किया है? हमारे बाप दादाओं के दीन से अलग करने के लिए? पहली मर्तबा 40 साल की जिंदगी में हुजूर को किसी ने इस तरह का जुमला कहा था। पहली मर्तबा शाने रिसालत में जब इस तरह का जुमला पहली मर्तबा आया तो जानते हुजूर को इसका भी कल्क हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देने वाले सहाबा खड़े नहीं, वो तो जवाब देते देते उनकी उम्रें तमाम हुई, लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। पूरी सूरह उतार दी, मोहम्मद के हाथ नहीं टूटे, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तेरे हाथ बर्बाद हो। सवाल हुजूर पर हो रहा है, जवाब कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन। अब आखिरी मजे की बात मैं बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे पैदा हुए हैं, 3 बेटे पैदा हुए हैं और तीनों बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला, ताहिर और इमाम हजरत इब्राहिम और कासिम। और जब हजरत इब्राहिम 6 महीने के करीब होकर इंतकाल किए तो ये मुनाफिकीन ने बात फैलाई कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मक़तूउन नस्ल या अरबी में उसको कहते हैं अबतर, जिसकी नस्ल कट जाए उसको क्या कहते हैं? अबतर। मुआज़ल्लाह ये बात फैलाने लग गए कि मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई है, वो अबतर है, अबतर है, अबतर है। मुआज़ल्लाह, सदबार मुआज़ल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का कल्क हुआ, तकलीफ हुई, तो जानते हो रब तबारक व तआला पूरी सूरह उतारता है और फरमाता, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। जिसका मतलब क्या है? ए महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। किसी और मौके पर अता करेंगे कि कौसर होता क्या है, इसकी तफसील के लिए घंटों काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको कौसर अता किया, अपने रब की इबादत करो, कुर्बानी करो। इन्न शानिअक हुवल अबतर, आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पूरी दुनिया में ढूंढ के निकालो अबू लहब के बच्चे कहाँ हैं। नाजायज तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो नस्ल वाले हैं वो कहाँ हैं? अबू जहल की औलाद कहाँ है? उतबा शैबा की औलाद कहाँ है, जो हुजूर पर भौंकते थे? लेकिन हुजूर को जिन्होंने कहा था कटी हुई नस्ल है, आओ दुनिया में हर इलाके में देखो सादाते मुस्तफा की खुशबू फैली हुई है। अल्लाह करीम ने आज भी आले रसूल को हर जगह पर फैला रखा है। और यकीन के साथ कहता हूं मेरे अजीजों, हुजूर की नस्ल जितनी सेफ आज तक चली है, जितनी सेफ आज तक चली है और जितनी बड़ी तादाद में है, दुनिया का कोई बादशाह ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मेरी नस्ल इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका को एजाज हासिल है कि हुजूर की। अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी तो यहां तक कहते हैं कि सारे लोगों का नसब जाया हो चुका है सिवाय मोहम्मद अरबी का, इसलिए कि वो नसब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। अल्लाह ने उनकी हिफाजत हुजूर की भी की है और नसब की भी की है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह जब जवाब देता है, अल्लाह जब जवाब देता है, सिर्फ इतना कहा था ना अबू लहब और उसके चेलों ने कि मोहम्मद की नस्ल कटी हुई है, उनकी नस्ल नहीं होगी। अल्लाह ने इस नस्ल की ऐसी हिफाजत की। अल्लाह अकबर, क्या शान है इस नस्ल की। पूरी दुनिया में महफूज, जिनके शजरे महफूज, जिनके बाप दादाओं के नाम महफूज, तारीख महफूज, हत्ता के ये रिवायतों में मौजूद है कयामत के दिन भी लोग अपने अपने माँ बाप को भूल जाएंगे मगर ये नस्ब वहां पर भी सलामत होगा। जब रब जवाब देता है तो पूरी नस्ब को, पूरे नस्ल को सुबह क़यामत तक महफूज करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज जब कभी कोई एतराज करेगा तो रब ताला की तरफ से जवाब आएगा और ऐसा जवाब आएगा कि क़यामत तक दांत बजते ही रहेंगे। इसीलिए जिन लोगों को आज मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक है या अलग अलग अंदाज से वो सवाल करते हैं, मैंने तो दलाइल की रोशनी में बता भी दिया कि तुम्हारे बड़े बाबा इब्ने तैमिया ने भी कहा है कि अगर मोमिनीन मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो अगरचे नया काम क्यों ना हो, उनके हुजूर से मोहब्बत की वजह से उन्हें अजर दिया जाएगा, उन्हें अजर दिया जाएगा। एक दो नहीं, हजारों बुजुर्गों की वाकयात मौजूद हैं। आज वो सब बयान नहीं करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखो मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद में हम करते क्या हैं?
करते क्या है? हाँ, मैं उसका रद्द करूंगा अगर कोई डांस करता है, कोई डीजे बजाता है, कोई गाने गाता है, कोई थिरकता है, और मीलाद को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन कोई मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खड़ा होता है और लोगों को हुजूर की सीरत बताता है, फकीरों को खिलाता है, मिस्कीनों को पहनाता है, तो इससे बेहतर अमल क्या हो सकता है? एक चीज मैं बता करके जाता हूं, मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया, मीलाद मुस्तफा। अक्सर मैं बात को समेट रहा हूं, खत्म कर देता हूं। ये हर साल मैं बयान करता हूं, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, ये मीलाद का दिन था, यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ज़हन में ऐसी अचानक मेरे बात आई, कहा देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूं, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। वो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा, मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई, हो गई, ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों, वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, आमिना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहां पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहां नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात, जिंदगी का उन्वान ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के
कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा। जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये एक बात याद रखिए, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते। अपने आप को जब तक नहीं ढाल लेते। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के, पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग हैरत की बात है, हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूं। इमाम शाफई जैसा आलिम कौन है? वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी। इख्तिलाफ हो गया उस्ताद और शागिर्द का। शागिर्द कह रहा है जायज है, उस्ताद कह रहा है नाजायज है। इख्तिलाफ ये पहले होता था, आज नहीं, इसका सोच भी नहीं सकता कोई। पहले होता था शागिर्द उस्ताद से इख्तिलाफ कर ले, आज वो सोच भी नहीं सकता। सोचेगा तो वो इस्लाम से भी निकाल दिया जाएगा। ये इख्तिलाफ करके शागिर्द खड़ा हो गया, इमाम अबू मूसा माजनी, वो भी इमाम है, और इमाम शाफई के शागिर्द चले गए। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए। इमाम शाफई बाजार में चले गए। कहां गया मेरा शागिर्द? अबू मूसा माजनी एक जगह बाजार में कुछ सामान खरीद रहे। इमाम शाफई पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, देखा अबू मूसा माजनी पलट करके, उनके उस्ताद हैं इमाम शाफई। कहा कि हुजूर आप यहां कैसे? कहा अबू मूसा तेरा और मेरा इख्तिलाफ तो मसले में ही है ना, हुजूर की उम्मत होने में और गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या इसमें भी इख्तिलाफ है? तेरा रसूल और है, मेरा रसूल और है। उन्होंने कहा नहीं। इमाम शाफई के हाथ चूम लिए और कहा इख्तिलाफ वो रहेगा, लेकिन आप उम्मत मुस्तफ़ा ही नहीं बल्कि आलाम उम्मत मुस्तफ़ा में से है। अज़ीज़ान इकराम, ऐसे बहुत सारी चीजें, इख्तिलाफात खत्म करोगे तो यूनिटी यूं ही आएगी। इख्तिलाफ रखो। एक घर में 4 भाई हैं, चारों को अलग अलग कलर पसंद हैं, अलग अलग कलर पसंद है, किसी को सफेद, किसी को काला, किसी को नीला, किसी को हरा। लेकिन कलर पसंद अलग होने की वजह से वो अपनी माँ तो नहीं बदल सकता, अपना बाप तो नहीं बदल सकता। इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन बाप बदलने का हक नहीं है। इख्तिलाफ करो, अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता भी उसी रसूल से है, हमारा रिश्ता भी उसी रसूल से है। अगर ये निस्बत सलामत है तो ऐसे इख्तिलाफात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ, वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हम्बल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहां होते हैं। हाँ, उन्होंने ये तमीज सिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अली मदीनी, इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था। बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है।
कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई। फिर दरवाजा खुला, शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था। इमाम अहमद बिन हंबल भी पीछे निकलते हैं। दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है, लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हंबल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ, यही है। बाद में इमाम अहमद बिन हंबल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हंबल क्या जवाब देते हैं। कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है। ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मजमूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उस पे मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है। बहुत, हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था, रात के 2 बजे, रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहां कैसे आ गए हो। उस दिन से मुझे याद है, मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो। अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से महफूज रखेगा। आज ये आखिरी है, इसलिए मैं इतना बोल लिया। मैं बड़े अदब के साथ माजरत चाहता हूँ हुजूर गाज़ी मिल्लत और हुजूर ताजुल उलमा की बारगाह में कि आपका बहुत सारा वक्त मैं खाया हूँ। अब मुझे ये नहीं मालूम है इसके बाद आपने जैसे फरमाया यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बिरयानी के लिए, अगर है तो भी, नहीं है तो भी थोड़ा आज के दिन सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। मॉरिशस वाले, ऐसा दिन बार बार नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए और हमारे इत्तिहाद को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें।
सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी और मसरत हासिल है आज आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। मॉरिशस के सुन्नी मुसलमानों के इस इज्तिमा को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि किसी नई जगह पर हम बैठे हुए हैं। जाने जाने से पहचाने पहचाने से चेहरे हैं और उसकी वजह यह भी है कि जिनकी मुलाकात आलम अरवाह में हो चुकी है वो दुनिया में भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और अब दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ने यहाँ हमें मिलाया है तो क़यामत के दिन हुजूर के झंडे तले भी सबको जमा फरमाए। और आप हजरात ने मेरे मुतालिक बहुत दुआएं की हैं, मुझे इस चीज की खबर भी मिलती रही। जब जालिमों ने मुझे पकड़कर 8 महीने तक बिठाया था, वो इसलिए बिठाया था कि मैं भी अल्लाह की इबादत में कुछ गोशा नशीनी कर लूं। वैसे 8 साढ़े 8 महीने तक जेल के अंदर, लेकिन बहुतों की हिम्मत को टूटते हुए देखा मैंने। कितने तो वहां पर काफिर बन जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, खुदा का इनकार कर देते हैं, कुरान पढ़ने से दूर, नमाज पढ़ने से दूर, जेल में। बहुत सारे लोगों की एक दिमागी कैफियत ऐसी हो जाती है, हाई डिप्रेशन के शिकार होते हैं। बहुत डिप्रेशन ऐसा होता है कि कहते हैं कोई खुदा नहीं है, हम मानते नहीं। हमें इस बात से डर लगता था कि कहीं उम्मीद टूटने ना पाए। लेकिन मेरे अजीजों, वो दूसरे कैदियों की बात अलग है, दुनियावी जुर्म करके कैद में जेल में आए उसकी बात अलग है, मुस्तफा के नाम पे जो जाए उसकी बात अलग है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो कैदी है वो सालों भर भी खुश रह सकता है। इसलिए आला हजरत ने कहा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। इस बात को हमेशा याद रखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ मॉरिशस के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों की, यहाँ के बहुत सारे फैमिलीज, खानदान, बच्चे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके अकीदे की हिफाजत फरमाए। जब तक रहे अल्लाह ताला सुन्नियत पर और इश्क़े रसूल पर जिंदा रखे। मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी बात को लेकर। एक ही जुमले पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, एक ही जुमला आप समझ के चलिए। हमारी पूरी जिंदगी का दारो मदार किस चीज पर है, हमारी पहचान क्या है, हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारा जीना मरना या हमारा नाम किस चीज पर है, सारा का सारा डिपेंड है ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। वो जो न थे तो, याद है आप लोगों को, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, ये जुमला बस इसको याद रखें। वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। हमारी दाढ़ियों से हमारी इज्जत नहीं है, हमारी टोपियों से हमारी इज्जत नहीं है, हमारे जुब्बे कुब्बे से हमारी इज्जत नहीं है, बल्कि हमारी इज्जत नामे मुस्तफा से है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नामे मुस्तफा अस्त, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम हट गया तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसको आला हज़रत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आपको एक बात याद रखना चाहिए, पूरी जहान की जान को कहा गया है, पूरे दुनिया की जान है वो, और हमारी जान कैसे ना हो। और कुरान कहता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम,
कुरान में अल्लाह फरमाता है नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। जान से ज्यादा चीज क्या हो सकती है? करीब। लेकिन कुरान कह रहा है कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। इसीलिए बुजुर्गों ने हमें यही अकीदा दिया है कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। बात समझ में आ रही है? वो ईमान की भी जान है, हम सब की इज्जतों की भी जान है। और आदमी जब जान की परवाह करेगा तभी जिंदा भी रहेगा। जान की परवाह करेगा तो जिंदा रहेगा। इस बात को समझ करके चलिए। और अगर किसी को उसकी जान की परवाह नहीं हो तो कभी भी मर जाए। जान की परवाह करने का मतलब यह है कि हम सबको इज्जत रसूल की परवाह करनी चाहिए। वो हमारी जान है, वो हमारी जान है। मैं आपको बताता हूं, मुझे कुछ डिपार्टमेंट वाले उठाकर ले गए और काफी देर तक एक मसले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहा कि आप इतना ज्यादा बयान में जो है सख्ती क्यों लाते हैं? एक ऑफिसर साहब उन्होंने हमसे कहा कि जब कभी ऐसी कोई बात आती है ब्लास्फेमी जिसको बोलते हैं, गुस्ताखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन कर रहा है तो इतनी ज्यादा आपके अंदर क्यों एनर्जी है, आप ही क्यों बोलते हैं? मैंने उनसे कहा आपको इसमें क्या पूछना है वो पूछिए। कहा नहीं, बस इस मसले में आप इतना कड़क क्यों होते हैं? साहब मैं आपको बता रहा हूं, 3 बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा अगर मैं कहूं आपकी मां बदकार थी, वो कुर्सी से उठ गए। कहा कि मेरी मिसाल क्यों दे रहे हैं आप? मैंने कहा मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूं। अगर किसी ने कहा तो आप क्या कहेंगे? आप तो पावर में हैं, वर्दी में हैं, यूनिफॉर्म आपके पास है, सब कुछ है। तो कहा नहीं, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई माँ के बारे में बोले। लेकिन मुफ्ती साहब आप एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही क्यों दे रहे हो? मेरी माँ को ही क्यों बोल रहे हो? कहा मैं कुछ भी नहीं, आपकी माँ को भी नहीं कह रहा, नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपनी माँ के बारे में सुनना भी बर्दाश्त नहीं। और हम करोड़ों माओं से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजारों नहीं करोड़ों माओं से बढ़ करके है। जिसने हमें माँ की इज्जत बताई है, जिसने हमें माँ की मोहब्बत सिखाई है, उस रसूल के खिलाफ हम सुन करके कैसे गवारा कर सकते हैं? और आज ये पॉइंट समझ करके चलना, हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं कैसे पता चले? इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जब आदमी उम्मत मुस्लिमा जिंदा है या मुर्दा है पता करना हो तो उनके नबी के बारे में उनसे बात करके देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, चेहरा खिल जाता है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातों पर उसके चेहरे पर कोई असर ही नहीं आता तो मुर्दा है। वो जी तो रहा है लेकिन वो मुर्दा है। इसलिए कि जान को जब भी आदमी कोई टच करता है तो उसके अंदर हरकत तो होती ही। एक मरे हुए आदमी को आप 1000 वाट का करंट भी लगाओ, क्या होने वाला है? कुछ होगा। जिंदे आदमी को 5 वाट का भी थोड़ा सा झटका लगाओ, फिर देखो कैसे होता है। क्यों? जान है तो हरकत हो जाएगी। करंट थोड़ा सा लगेगा, हरकत हो जाएगी। और मुर्दा आदमी को हजारों वाट का करंट भी लगाओ, कुछ नहीं होगा, ज्यादा काला हो जाएगा और काला हो जाएगा। ये बात याद रखो, जिंदों की महफिल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही जो हरकत आती है, ये तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। आपने देखा हमारा मिजाज क्या है? आपके यहाँ मिजाज है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक सुन्नी सही अकीदा हर मोहल्ले में हर जगह पर अगर हुजूर का नाम लिया जाए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंगूठे चूमते हैं? अंगूठे चूमते हैं आप? मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूम कर क्या किया? आंखों से लगा। क्या मैंने इसका डायरेक्शन दिया था आपको? उसका ऑर्डर किया था? कोई इशारे में बोला था?
मैंने हुजूर का नाम लिया, आपने अंगूठे चूमे और लगा लिया। किसने बोला? ये हाथ जो है, देखो आप, इंसान की फितरत में है। कभी गाने बजते हैं तो खुद ब खुद हाथ हिलने लगते हैं कुछ लोगों के, धुन और म्यूजिक आए तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। इंसान की फितरत में कुछ चीजें ऐसी गैर इख्तियारी है, इख्तियार से नहीं करता, वो नेचुरल है। इसी तरह से सुन्नियों के नेचर में है, हुजूर का नाम आते ही उसके अंगूठे खुद ब खुद चले जाते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत जो अंदर मौजूद है वो उससे वो करवाती है। ये सब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये जिंदगी के बाकी होने की अलामतें हैं, और इसी वजह से हम आपके साथ बयान भी कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं। अगर यहाँ जिंदे ना होते तो हम बयान भी क्यों करते? मुर्दा लोगों में हम क्या बयान करें? जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे पाक को लेकर के आए काए है तो मैं वहां जाता ही नहीं। और दूसरी एक खास बात, मेरी इमेज आज जिस तरह से बनाई गई है हमारे मुल्क में, खास तौर पर एक प्रोपेगेंडा के तौर पर खास तौर पर बनाया गया कि एक कट्टरवादी है, भड़काऊ भाषण देता है, प्रोवोक करता है, जो भी है, ये सब बातों को लेकर के बहुत सारे मुसलमानों में भी थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं मुफ्ती साहब इनके साथ बैठूंगा तो कल मुझे भी केस ना हो जाए, पुलिस मुझे भी ना उठा ले जाए। बहुत सारे लोग बचना भी चाहते हैं। ऐसे में मॉरिशस के शमीम साहब हैं, तैमुल्ला साहब हैं, कारी साहब हैं, इन सब से मैं भी यही पूछ रहा था, आप लोगों को डर नहीं लगा कि मुझसे थोड़ा बहुत जो लोग रिजर्व रहना चाहते हैं दूर रहते हैं, आप कैसे बुला रहे हैं, वो भी इस मुल्क में आप रहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि आपसे हमारी मोहब्बत आपके चेहरे से नहीं है, हुजूर पाक की निस्बत से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। और इस जुर्म में अगर हमको कोई सजा होती है तो उस सजा का मजा ही अलग है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, हर आदमी आज कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि वो कोई भी थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं चाहता। तो फिर मैं कहता हूं, अगर जरा बराबर भी स्ट्रगल नहीं करना है, मुसीबत नहीं देखना है, तो करबला की दास्तान सुनना छोड़ दो। गौस पाक की करामतें बयान होती हैं, उनकी स्ट्रगल वाली लाइफ सुनना छोड़ दो। गरीब नवाज का सफर सुनना छोड़ दो। कोई जिंदगी ऐसी नहीं है बुजुर्गों की जिन्होंने स्ट्रगल ना किया हो। दीन इस्लाम हमेशा कुर्बानियां मांगता है, और जो सिर्फ हलवा पराठे वाला दीन लेके चलना चाहता है वो तो कभी भी डावाडोल होगा। हालात जब इधर के हो जाएंगे तो उधर के हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखो, मेरे दीन इस्लाम पर चलने के वजह से पहले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला कभी मुझे आजमाइश में मत डाल, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं हूं, मेरा इम्तिहान मत ले। लेकिन अगर इम्तिहान की घड़ी आ गई तो अल्लाह मुझे हर मुसीबत पर सब्र करने की तौफीक दे। हाँ, ये नहीं कि वहां से भाग गए। जैसे अभी मैं बता रहा था, जेल के हालात मैंने खुद देखा है। साल 2 साल जिसके जेल में हो जाए तो फिर वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, खुदा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। कहा कुछ नहीं है। स्ट्रगल की जो लाइफ है ये बहुत सारे चैलेंजेस ले आती है। इस्लाम पर कायम रहेगा कि नहीं रहेगा? एक चीज मैं आपको बताता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं। एक सहाबी हजरत अबू जुंदल, नाम याद रखना, हजरत अबू जुंदल, उस वक्त कुफारे मक्का मुशरिकीन पकड़ लेते थे और कैद करते थे। अबू जुंदल को भी कैद कर लिया, मारते थे, रोज मारते थे, तकलीफें देते थे। और इस असना में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने चले गए और ये काफिरों की जेल में रह गए। सोचो आप, जुर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस्लाम लाने की बुनियाद पर उनको जेल के अंदर रखा गया है, जंजीरों से बांध करके, चैन से। और 6 साल गुजर गए थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वापस उम्रा के लिए आ रहे थे,
आपको तारीख मालूम होना चाहिए, मक्का के काफिरों ने रास्ता रोक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको नजर ना भी आऊं तो चलेगा, असल चेहरे नजर आ रहे हैं, बस काफी है। मेरा वक्त भी खत्म होने को है, इसलिए कि बुजुर्गों की बारगाह में ज्यादा देर तक लब कुशाई करना ये बेअदबी भी है। ये हजरत के हुक्म पर मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती के साथ साया दराज फरमाए। खानवादे चिश्तिया की आबरू, बल्कि सादाते की छोछा की इज्जत, पूरी दुनिया जिनके नाम से के चोचा से वाबस्तगी को फख्र भी महसूस करती है, अल्लाह तबारक व तआला इस गुले गुलजार हाशमियत को सलामत रखे। मैं बात सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा था कि अगर कोई कंफर्ट जोन में जीने का आदी है तो फिर वो करबला सुनना छोड़ दे, फिर वो गौसे पाक की बातें सुनना छोड़ दे, सरकार गरीब नवाज का सफर सुनना छोड़ दे। ये बुज़दिलों के काम नहीं है, बल्कि अगर हकीकत में वो बुजुर्गों का आशिक है और उनका पैरोकार है तो वो जिन रास्तों से गुजरे हैं उन रास्तों पर आई हुई मुसीबतों को बर्दाश्त करने की ताकत भी रखता हो या हिम्मत भी रखता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, ला ततमन्नु लिक़ा अदुफिकुम, तुम तमन्ना मत करो कि मेरी जंग हो जाए दुश्मनों से, अभी मैं भिड़ूंगा, अभी मैं मारूंगा, अभी मैं काटूंगा, तमन्ना भी मत करो। जंग अच्छी चीज तो है नहीं, नुकसान तो होगा ही, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं अगर तुम्हारे ऊपर तारी कर दी गई तो फिर पीछे पैर फेर के भागना भी मत, फिर जमे रहो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला की मदद आएगी। कंफर्ट जोन में जीने वालों के लिए मैं जो चीज अर्ज कर रहा था, कभी सहाबा इकराम की बात सुनो, मैं घबरा गया था बड़ौदा की सेंट्रल जेल में। सबसे पहले आज आपके सामने मैं ये पहली बार इजहार कर रहा हूं, पहली बार कि मुलाकात मेरे अपनों से भी नहीं हो पाती थी, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे बीवी बच्चों से भी मुलाकात। उस वक्त सबसे पहले मेरे पास मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जो बंदा आता है, जो कासिद आता है, वो किसी और की तरफ से नहीं, ताजुल उलमा नूरानी मियां साहब की तरफ से। सादाते की छोचा का पैगाम लेकर दो बंदे मेरे पास हाजिर आए और वो खुसूसी ऑफिस की मुलाकात लेकर, मुझे आज भी वो बात याद है। मैंने वापस वहीं बैठ करके तहरीर भी लिख कर दी थी, पहुंची या नहीं पहुंची मालूम नहीं। बहरहाल ये एक बात है मेरे अजीजों, उस वक्त घबराहट में ऐसा होता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हम दीन का ही तो काम कर रहे थे। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसके बाद से फिर ये सब चीजें भूल गया। हजरत अबू जुंदल की बात मैं कह रहा हूं, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का ने 6 साल तक कैद में रखा और हुजूर हिजरत करके चले भी गए। 6 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। एक बंदा कैद में है और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मौके पर मकाम पर पहुंचे, उम्रा करने के लिए आए और उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन उम्रा करने नहीं देना चाहते। एग्रीमेंट होता है, सुलह हुदैबिया होती है। उस एग्रीमेंट के जो बंद थे, जो उकूद थे, उसमें से पहली चीज ये भी थी कि हमारी तरफ से कोई आदमी भागकर मदीने जाए तो आप उसे वापस करेंगे, और मदीने का कोई शख्स भागकर हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये मान ली गई थी ये शर्तें, जो टर्म्स एंड कंडीशंस बने थे ना एग्रीमेंट के, उसमें ये चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको मान लिए थे, लेकिन अभी दस्तखत नहीं हुई थी दोनों के दरमियान। कुरैश
और हुजूर के दरमियान, मक्का के काफिरों और हुजूर के दरमियान एग्रीमेंट। इसी असना में वो अबू जुंदल सहाबी जो सालों से जेल में थे, दरवाजा तोड़कर निकल आया। मैं जानता हूं एक कैदी को अगर बाहर की सिर्फ हवा भी मिल जाए, उसकी जिंदगी कुछ और ही लगती है। उसके लिए उससे बड़ी नेमत नहीं है, उससे बड़ी नेमत कोई वो महसूस भी नहीं करता। जानते हो, घर के खाने का एक लुकमा कैदी को मिलता है तो 1 महीने तक दुआ करता है। हाँ, ये देखी हुई बात मैं बता रहा हूं, एक लुकमा मिल जाए घर का। ऐसे हालात में अगर कोई दरवाजा तोड़कर जेल से बाहर आ गया और 1400 के करीब सहाबा हुदैबिया के मौके पर वहां मौजूद है, सब में आकर मिल गए, जख्म दिखा रहे हैं अपने पीठ के। काफिरों ने कितना मारा, जालिमों ने कितना मारा, इतने सालों से कैद में सहाबा ने गले लगा दिए, आ गया हमारा भाई हमारे हाथ। सोचो, अपना बंदा जब कोई अपने पास आ जाए और कैदी भी छूट करके अपनों में चले जाए तो वो दुनिया अलग हो जाती है। लेकिन काफिरों को जैसे ही पता चला, काफिरों को पता चला कि हमारा एक कैदी छूट करके गया है मुसलमानों के पास, तो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने कि हमारा और आपका जो एग्रीमेंट हुआ है, हमारा कोई बंदा भागकर आपके पास जाएगा तो आप उसको वापस करेंगे, तो उस एग्रीमेंट के बेस पर आप हमारे कैदी को वापस कीजिए, जो छूट करके हमारे पास से गया है उसको वापस कीजिए। हुजूर ने कहा, कहां है अबू जुंदल? सहाबा ने उनको छुपा दिया। कहा, नहीं, कैसे देंगे, हमारा अपना भाई छूट के आया है। और वो अबू जुंदल कहने लगे कि मुझे इतना मारा गया, इतने सालों से मैं जुल्म सह रहा हूं, क्या मुझे वापस किया जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अबू जुंदल को वापस कर दो। ये कैसी बात थी मेरे अजीजों, जाहिरन किसी को लगेगा ये कैसा इंसाफ है, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। कोई काम रहमत के बगैर तो नहीं करते। तो अबू जुंदल जब बुलाए गए तो वो रोने लगे, सहाबा को दिखा दिखा करके कि मुझे वापस किया जाएगा। सहाबा ने आकर के रिक्वेस्ट की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी साइन नहीं हुई है एग्रीमेंट में, ये उससे पहले की बात है, साइन के बाद एग्रीमेंट पे अमल किया जाएगा, अभी तो हम इनको नहीं भेजते। मक्का के काफिर मुशरिक उस वक्त जोश में थे, उन्होंने कहा अगर इसको वापस नहीं करेंगे तो हम एग्रीमेंट साइन भी नहीं करेंगे, हमको वो बंदा वापस चाहिए। जिद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जुंदल को वापस भेज दो। सहाबा ने हो सकता है अपने दिल पर पत्थर रख करके इस चीज को, हालात को देख करके महसूस किया हो, अबू जुंदल को वापस कर दिया गया। मैं ये सोचता था किसी बंदे को 12 साल के बाद हुजूर वापस कहे जेल में चले जाओ, वापस चले जाओ कैद में, ऐसा क्या हो सकता है? बर्दाश्त की ताकत कितनी होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, कितना सहने की ताकत होनी चाहिए। फिर मैंने महसूस किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको जो वापस किया वो किस लिए, चाहते तो उसको रख लेते, उनके लिए जंग भी हो सकती थी। नहीं मेरे अजीजों, बात ये थी कि इन सजाओं को सहने के बाद फिर अगर और स्ट्रगल करने की हिम्मत है और ताकत है तो यही तुम्हारा ईमान है। और यहां बात जेल की और सजा की नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक न करते। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं बनती, उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं कहलाए जा सकते। हो सकता है तुम्हारी मर्जी हो आजाद जीने की, मेरे मुस्तफा की मर्जी है कि तू कैद में जिए। कैद को अगर पसंद कर लिया तो तू मोमिन कामिल। अपने आराम को, अपने कंफर्ट जोन को कुर्बान किया अगर हुजूर की मर्जी के लिए, तो ये ईमान है। और इसके बगैर मेरे अजीजों को ईमान नहीं है। इसी को मैं कह रहा था, जिंदगी का पूरा दारो मदार इस बात पर है, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो हमारी जिंदगी का हर फैसला जब भी आए
हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को इसमें मनहूज रखो। आपको पता है हमारी ख्वाहिशात क्या क्या चाहती हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जब तक इसे कुर्बान नहीं करते उस वक्त तक ईमान के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। मदीने तैयबा में एक सहाबी है, हुजूर की बारगाह में आए, नौजवान है, काला रंग है, कहा या रसूल अल्लाह कोई शादी नहीं करता मुझसे, कहीं शादी होती नहीं है मेरी, गरीब भी हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दरियाए रहमत जोश में आए, वो जिसे जो चाहे अता करे, जैसा चाहे अता करे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। कहा कि मेरे एक अंसार सहाबी, जाओ उनके घर, उनकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, कहना कि मैंने तुम्हें पैगाम भेजा है तुम्हारे निकाह का। एक ही बेटी है एक अंसार सहाबी, और वो भी मदीने की खूबसूरत, और ये है काले रंग के जिनको कोई रिश्ता देता नहीं था। ये नौजवान गए, शोहर बीवी बैठे हुए हैं, माँ बाप लड़की के, जाकर के कहा मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। कहा किस लिए? कहा आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया। शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहाँ उनकी बेटी और कहाँ ये नौजवान। थोड़ी देर के लिए उन्होंने, हालांकि वो सहाबी, थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा ठीक है हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के बात कर लेंगे, आप जाओ। उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर दिन तो रिजेक्ट कहीं ना कहीं से हो ही जाता था। कहा ये भी वैसी ही। वो तो निकल करके गए, अंदर जो लड़की थी वो सुन रही थी ये कन्वर्सेशन। आई, कहा अपने बाप से अब्बा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। क्या लेकर आया? कहा तेरे शादी का पैगाम लेकर आया। आपने क्या कहा? कहा उसकी शक्ल तो हमने देखी, हमने सोचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के बात करेंगे। मेरे अजीजों, मदीने की लड़की है, मदीने की नौजवान खातून है, अपने बाप से कहती अब्बा आपने सिर्फ उसकी शक्ल को देखा, भेजने वाले की शक्ल को नहीं देखा, आमिना के लाल को नहीं देखा, किसने भेजा था? बाबा उसी वक्त झाँक गए, कहा कि बेटी ने कहा, वरना तो बेटियां पहले ही से मुंह मसूर लेते। अब्बा किससे कर रहे हो? वो मदीने की साहबजादी थी। कहा साहिरी शक्ल और सूरत आपने क्यों देखा? ये देखा होता कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना इसको कहते हैं ईमान। और वो गए, हुजूर को अभी सुना ही रहे थे वो नौजवान कि रिजेक्ट हो गया था उनकी लड़की पूछने के लिए। उनके हाव भाव से तो लग रहा है कि वो देने वाले नहीं है, या फिर आपसे बात करने के लिए उन्होंने टाल दिया है। अभी ये बात चल रही थी, लड़की के माँ बाप दोनों दौड़ते दौड़ते आए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा खता हो गई हमारी, हम ताखीर से जवाब दे रहे हैं, हम भी राजी, हमारी बेटी भी राजी। आप निकाह जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में निकाह फरमा दिया। उसी दिन निकाह हुआ। नौजवान से कहा जाओ कुछ सामान खरीद करके लाओ जहेज का, घर बसाने के लिए। अब उस नौजवान को भेजा गया सामान खरीदने के लिए, घर बसाने के लिए। उसी वक्त जंग का ऐलान हुआ था। तबल बज गए कि अचानक मुशरिकीन ने हमला किया है मदीने में, सब सहाबा निकल रहे हैं। ये नौजवान जिसकी आज शादी हुई है, ये अपने घर का सामान खरीदने की बजाय जंग का सामान खरीदना शुरू किया। तलवार खरीदी, भाला खरीदा, नेजा खरीदा, ताकि उनके पास जिंदगी में कभी घोड़ा नहीं था वो खरीदा। लोहे की जीरा जो पहनने का उन्हें बड़ा शौक था वो खरीदी, टोपी खरीदी लोहे की, सब एक पैसा भी नहीं बचाया, सब खरीद लिया। कोई उनसे कहता कि आज जंग हो रही है, थोड़ा सा जंग का सामान खरीद लेते और बाकी शादी के लिए रख लेते। नहीं, ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान कहता है मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं, सारा सामान जंग का खरीदा, मैदान जंग में पहुंच भी गए। जंग चल रही है घमासान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर बैठे मंजर देख रहे थे। अपने कुछ सहाबा को बुलाया और कहा कि एक नौजवान बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, कौन है ये? सहाबा उसके पीछे लग गए। देख कर कहा कि या रसूल अल्लाह ये मदीने का नहीं लगता, हम में से तो कोई है नहीं, हम इसको नहीं पहचानते, कोई और होगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा कि तुम नहीं जानते हो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है,
उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूं। उसको आज शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा था, उसने सारा माल खर्च करके जंग का सामान खरीद लाया है। शाम होने से पहले जब जंग खत्म हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में तशरीफ लाए तो ये खबर दी गई कि या रसूल अल्लाह, आज का वो दूल्हा शहीद हो चुका है। अल्लाह अकबर। वो जो नौजवान जिसकी आज शादी हुई है मैदान जंग में सोया हुआ है। जब नबी पाक वहां से गुजर रहे थे, वहां बैठ गए और अब्दुल्लाह अस्वद का चेहरा लेकर अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे से धूल को साफ किया और फिर ये आयत पढ़ने लग गए, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। मोमिनों में से कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करके दिखा दिया। कि वो ईमान की आला मिसाल है। अपनी जिंदगी कुछ नहीं है, हुजूर की वफा सब कुछ, उस पर सबको आप आधारित रखो। एक साहबी अनस बिन नुज़ैर, हमारे सारे रिश्ते मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, मैंने जुमला शुरू किया था कहां से, वो जो ना हो तो सारे रिश्तों में इस बात को याद रखना, वो जो ना हो तो वो माँ भी कुछ नहीं लगती, बाप भी कुछ नहीं लगता, बेटा भी कुछ नहीं लगता, अगर रिश्ता हुजूर से ना हो तो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत सलामत नहीं तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं है। अनस बिन नुज़ैर एक जवान सहाबी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी, हुजूर अपने राज शेयर करते थे, सीक्रेट बातें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंगों की तदबीरें उनसे बात करते थे। लेकिन होता है जवानी में, अनस बिन नुज़ैर को बहुत ज्यादा इश्क था उनकी बीवी से। हाँ, उनकी शादी हुई थी और बीवी से इश्क करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे। एक दिन उनके घर में हुजूर क़याम कर रहे, मक्का से एक कासिद आया, कुछ पैगाम लेकर के आया, जंग की तैयारी चल रही है, मक्का वाले फला फला प्लानिंग कर रहे हैं। एक खत था, एक लेटर था जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का के कासिद ने लाकर दिया। हुजूर ने हजरत अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो, पढ़ के सुनाया और हुजूर ने कहा ये मेरा और तेरा राज है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, इसके बाहर ये खबर नहीं जानी चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इज्जत की सलामती, आपके राज की सलामती मेरी जान से बढ़कर के। हुजूर तशरीफ ले गए। जब रसूल पाक चले गए, बीवी अंदर से आती है, कहती है अनस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए थे, क्या बात चल रही थी? तो अनस बिन नुज़ैर ने कहा बात जो भी चल रही थी वो मैं बता नहीं सकता, मेरा और रसूलुल्लाह का मसला। बीवी ने कहा तुम मुझसे इतना इश्क करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, क्या मुझे शेयर नहीं कर सकते? कहा नहीं, इसमें कोई शेयर नहीं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है। तो बीवी ने हंस करके कहा नहीं बताओ तो नहीं बताओ, मैंने सुन लिया है पूरी बात, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का का कासिद आया है, जंग की प्लानिंग उसमें लिखी हुई है, लेटर आपने पढ़ के सुना है, मैं सुन लिया। इतना सुनना था, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे अपनी बीवी का गला पकड़ लिया, सीधे गला पकड़ लिया। कहा उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे मुस्तफा न कहते। गला पकड़कर, गर्दन पकड़कर लेके चले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा क्या हुआ, अपनी उस सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी को पकड़ करके लाया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए लेकर के आया, आपका हुक्म था कि मेरा राज किसी पर अफशा ना करे। मैंने कोई अफशा नहीं किया, लेकिन गलती से इसने सुन लिया है दीवार के पीछे से। अगर आपका हुक्म हो तो गला दबा दो और राज खत्म हो जाएगा, ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर आपका हुक्म हो। हुजूर पाक मुस्कुराए और कहा नहीं अनस, जैसे तुम मेरे सहाबी हो, तुम्हारी बीवी भी मेरी सहाबिया है, वो भी राज की हिफाजत करेगी, छोड़ दो। और उन्होंने हाथ छोड़ दिया और फिर मुस्कुराकर अपनी बीवी से मिलते हैं। जैसे पहले इश्क था वैसे ही इश्क है, लेकिन जब बात नबी पाक की आए तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सारे रिश्तों का इसी बात पर असर आपको देखने को मिले तो वो ईमान है, वो ईमान है। और अगर आप दूसरे रिश्तों को अहमियत देते हो, दूसरी बातों को अहमियत देते हो, जैसे कि इमाम गजाली ने जो फरमाया, मुर्दा है या लोग जिंदा हैं
ये देखना हो तो उनके सामने अपने नबी की बात करके देखो। अगर इनके चेहरे खिल जाते हैं तो करंट लगा हुआ है और जिंदगी है इनके अंदर। और अगर कोई हरकत ही नहीं होती तो जैसे मैंने कहा मुर्दे को 1000 वाट का करंट भी लगाओ, हरकत नहीं होगी, हो सकता है और काला हो जाए, जल के और काला हो जाए। हुजूर पाक की मोहब्बत की बात जिंदों में की जाए तो हरकत आती है, इसीलिए नारे हमारे यहाँ लगते हैं ज्यादा, हरकत हमारी यहाँ ज्यादा होती है। क्यों? ये जिंदगी की अलामत है और अल्लाह करे कि ये जिंदगी हमेशा सलामत रहे। मेरे अजीजों, ये अगर छूट गई तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, ज्यादा बुजुर्गों का वक्त मैं नहीं लूंगा। बस वो जो ना हो तो सो तो नहीं रहे आप लोग, अभी असल जिंदगी आपको देखनी है, बाकी है। मैं जगाने आया हूं थोड़ी देर के लिए, मैं फील्ड बना दूं ताकि उसमें अच्छे बीज बोए जाएं और अच्छी फसल भी आपको देखने मिले। आप इस बात को फिर से दोहराएं, वो जो ना हो तो जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, हमारी मस्जिदों में भी वो जो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, नमाजों में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो, हश्र में भी वो जो ना हो तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी यही हाल है। इसीलिए सैयदना उमर इब्न खत्ताब हुजूर के साथ बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बता रहे हैं कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा, फरमाते मेरे आका यातियानी मलकानी आइनानी अज़रकानी, 2 फरिश्ते आएंगे ऐसे जिनकी नीली आंखें होंगे, काला चेहरा होगा, झिंझोड़ कर उठाएंगे, पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ये सवालात उसके लिए इतने सख्त हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग जवाब जल्दी दे नहीं पाएंगे। ये कब्र के हालात हुजूर बयान कर रहे थे। तवज्जो हजरत उमर से हुजूर ने पूछा, उमर तुम्हारी कब्र में जब ये फरिश्ते आए तब क्या कहोगे? तवज्जो है, तुम्हारी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे तब क्या कहोगे? वो फरिश्ते ऐसे नहीं है कि रिश्वत लेकर किसी को छोड़ देंगे या किसी का कोई ताल्लुक बता करके वो छोड़ देंगे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो। फरिश्तों का दर्द तो रहेगा ही सबको। उमर तुम क्या जवाब दोगे? तो हजरत उमर ने क्या कहा जानते हो? हजरत उमर हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बता दें, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी। तब हजरत उमर फारूक झूमने लग गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो कब्र में जो भी होगा मैं निपट लूंगा, जो भी होगा मैं निपट लूंगा। क्यों या रसूल अल्लाह? साहबा का ये नारा था, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जुलल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत हल्की है। आप अंदाजा करो, ये दौलत अगर तुम्हारे साथ है तो यहाँ पर भी आराम से जी पाओ, कब्र में भी जी पाओ, कब्र में भी सुकून से रह पाओ। और हश्र की बात तो हश्र की है, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, दुनिया में जब इतनी मोहब्बत करते थे तो इसीलिए क़यामत के दिन भी बेफिक्र वो रहेगा बंदा। ये एक बात ये भी बता दूं, वो जो ना हो तो, समझ में आ रही है बात? वो जो ना हो तो आपको पता है कब्र में जो सवालात होते हैं, यहाँ तो मुझे आज पहली बार ये इत्तेफाक है, नुक्ता दान नुक्ता रसां ऐसे खतीब के सामने, जहां पता नहीं हमारी आंखें खोलने से पहले इनकी जुबान बहुत खुली हुई थी। जिंदगी में हमारी आंखें भी नहीं खुली थी जब आपकी जुबान खुली हुई थी और पूरी उम्मत को बेदार कर रहे, जगा रहे थे। मैं छोटी सी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, कब्र में 3 सवालात होते हैं, पता है आपको? और ये ऑलरेडी लीक है, सब पता है किसी को। कोई इम्तिहान ऐसा भी होता है जिसके क्वेश्चन पहले से लीक हो गए, पहले से लीक है, उसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो सकती है वहां पर।
तो ये मत समझना कि रट्टा मार के जाऊंगा कब्र में जल्दी जल्दी बोल लूंगा। बहुत सारे तो वो होंगे, कुरान में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो लोग अल्लाह को भूल गए थे अल्लाह उनको अपना आप भी भुला देगा। वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे मैं कौन हूं, अपना नाम भी भूल जाएंगे लोग, जो लोग अल्लाह को भूले हुए थे। खैर सवालात क्या है पता है ना, मन रब्बुक, तुम्हारा रब, जवाब दे सकते हैं तुम्हारा रब कौन, सवाल क्या है वो मुझे बताइए, मैं जवाब नहीं पूछ रहा हूं। क्या सवाल करने वाले फरिश्ते तुम्हारा रब कौन था पूछेंगे या कौन है? फिर से बोलिए, तुम्हारा रब, हाँ कब्र में यही पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। और दूसरा सवाल है माँ दीन का, तुम्हारा दीन क्या, ये नहीं पूछते तुम्हारा दीन क्या था, क्या पूछा जा रहा है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। ये दो सवाल तो ठीक है, कब्र में हर एक से ही पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल डिफरेंट, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखा करके पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, ये नहीं अभी क्या कहता है। अरे पहले जैसे दो सवाल आते, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और ये कौन है, इतना ही पूछ लेता। फरिश्ते इतना पूछ लेते हुजूर को दिखा कर ये कौन है। अरे वहां अच्छे बड़े बड़े रमज़ान भी मान लेंगे वो जलजल को देख कर, लेकिन फरिश्तों को उससे मतलब नहीं, अब क्या कहता है इससे मतलब नहीं है। ये बता पहले क्या कहता था, जिंदगी में क्या कहता था, वो मतलब है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखकर उस वक्त सबको पहचान लेंगे ये कौन है, लेकिन फरिश्तों को उस जवाब से मतलब नहीं। अगर उस वक्त फरिश्ते ये पूछते ये कौन है तो जवाब देता ये अल्लाह के रसूल हैं। नहीं, फरिश्ते कहते बता तू दुनिया में क्या कहता था इनके बारे में। यही सवाल है जो हमारी पूरी सुन्नियत को खड़ा किया हुआ है। आशिक रसूल तड़प कर कहेगा ऐ फरिश्तों ये कौन है तुम पूछ रहे हो या ये पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहता था, तो मैं तो ये कहता था सरवर कहो तो मालिक व मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खाने सुखनी सुखे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों मुझसे पूछते हो मैं दुनिया में क्या कहता था, तो मैं ये कहता था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आएगा हमारा नबी। फरिश्तों मैं ये कहता था हुजूर के बारे में खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, जिसके तलवों का धुवन है वो जाने मसीहा हमारा नबी। ऐ फरिश्तों दुनिया में मैं ये कहता था, मैं ये कहता था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया में मैं ये कहता था ऐ फरिश्तों मैं दुनिया में ये कहता था जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मैं दुनिया में इनके बारे में ये कहता था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुन्नियों तुम्हारे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, जब हुजूर के बारे में पूछा जाएगा तो बताना ही है, बताना ही है, बताना ही है, खत्म ना हो इतने तज़किरे हैं। बल्कि मैं तो कभी फख्र से कहता हूँ फरिश्ते जब ये पूछेंगे कब्र में क्या कहता था, हम ये कहेंगे अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचाऊं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर को देखने के लिए मरना पड़ा। बस मेरी गुफ्तगू आज की इतनी खत्म है। वो जो न थे तो और वो जो न हो तो इस बात को लेकर के चलो पूरी जिंदगी में, और अपने बच्चों को अगर कोई सही चीज दे सकते हो दुनिया में तो टॉयज का गिफ्ट नहीं और बड़े बड़े घर जायदाद का गिफ्ट नहीं। मैंने देखा है
अभी 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक साहब आए, करोड़ों की जायदाद है और 3 बेटे हैं, जिसमें से 2 बेटे बाप पर केस किए हुए। हाँ, वो बाप ने जैसे जायदाद कमाई मैं जानता हूं, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, करोड़ों नहीं अरबों का, और बंटवारा हो रहा है और उसमें तीनों बेटों को बाप ने बांट के भी दिया। एक एक बेटे के हिस्से में मैं नहीं जानता 100 करोड़ से भी ज्यादा की जायदाद आई। उसके बावजूद थोड़ी सी अनहोनी क्या हुई, बाप को कोर्ट में घसीट लिया। एक और केस 1 महीने पहले, एक बाप पेशाब की थैली लगाया हुआ है और डायलिसिस भी उसका, डायलिसिस से 2.5 साल से जूझ रहा है और पेशाब की थैली लेकर के वो मौजूद है। 5 बेटे और 3 बेटियां कुछ हैं। ये मसला हमारे पास भी आया और बाप मरने के करीब है, करोड़ों की जायदाद इसकी भी है। 2 बेटियां और 1 बेटा मिल करके बाप को कोर्ट लेके गए रजिस्ट्रेशन के लिए। वो पेशाब की थैली पकड़ के कोर्ट में घूम रहा है रजिस्ट्रार के पास कि इस बेटे को इतना लिखवाना, इस बेटे को। बाप की हिम्मत देख करके बाद में पता चला कि मजबूरन उसको टॉर्चर करके बेटे लेकर के गए। अभी क्या सवाल करके दो, मर जाओगे कल तो फिर झगड़े हो जाए। पेशाब की थैली पकड़ा हुआ अपने बेटों की जायदाद लिखवाने घूम रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना भी दे दो दुनिया की जायदादें, औलाद कभी खुश नहीं हो सकती। अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ दे सकते हो, इश्क़े मुस्तफा की दौलत दे। एक बार अपने नबी पाक की मोहब्बत इनके सीने में डालो, फिर दुनिया कुछ भी ना दो, तुम्हारे बिस्तर पर सोने के वक्त भी ये तुम्हारी औलाद सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। तुम अल्लाह के नबी की मोहब्बत इनके सीने में डालो, अल्लाह ताला तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला इस जलसे पाक को हमारे लिए नजात का जरिया बनाए और हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, इन तमाम बुजुर्गों का साया दराज फरमाए। इनके लबहाए नाज से निकले हुए अल्फाज से उम्मत को अल्लाह नफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।